ठीक है, जो सिलेक्ट किए हैं फिर उन्हें बुला लेते हैं। नहीं सर, आपने कुछ ऑडिशंस नहीं देखे। नहीं, मेरा मतलब ये था कि हुए तो बहुत सारे ऑडिशंस थे ना, ये तो थोड़े से ही हैं। सर क्यों देखेंगे सारे ऑडिशंस? बख्शी सर जो सिलेक्ट करेंगे सर वही देखेंगे ना। नहीं, अच्छा याद दिलाया तुमने। सर मैंने एक हीरो के डम दोस्त के लिए भी ऑडिशन शॉर्टलिस्ट किया हुआ। मेघा, मैंने जो ऑडिशन निकालने के लिए कहा था वो प्ले करो। या दिस वन। Hi, my name is Sameer Maheshwari, age 22, height 5 feet 11 inches. माँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता माँ। तुम कितना भी कह लो, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि अमेरिका में एक अच्छी जिंदगी मिलेगी मुझे, और तुम अमेरिका नहीं आ सकती। लेकिन माँ, मैं यहाँ तुम्हारे पास रहकर कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा। माँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। और सर, ये ऑडिशन तो हीरो के रोल के लिए लिया था नैना, लेकिन इसकी बकवास एक्टिंग देख के ऐसा लगता है कि हीरो के बेवकूफ दोस्त के रोल के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी एक्टिंग देख के तो हंसी आ रही है सर। नहीं बख्शी साहब, मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। ये देखिए, लुक्स तो ठीक ठाक है लड़के के, हैं? और एक्टिंग भी ठीक ठाक ही कर रहा है। मुझे लगता है कि ये हीरो के जो दूसरे दोस्त हैं उनमें से किसी एक रोल के लिए डेफिनेटली फिट रहेगा। ठीक ठाक है सर, मैं कुछ और ऑप्शंस भी वर्कआउट करता हूँ। आई लेट यू नो। ओके, वंडरफुल, ऑसम। आप लोग देख लीजिए, है ना? एंड लेट मी नो, मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर कमिंग। ऑल द बेस्ट। तुम्हें क्या लगता है नैना, तुम्हारा पति स्टार मटेरियल है? जीरो है वो, जीरो। और उसके लिए तुम मुझे, बख्शी को डबल क्रॉस कर रही हो, उसे हीरो बनाने के लिए। सर, आपने जानबूझ के सर को समीर का ऑडिशन नहीं दिखाया। सर, आप मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, मैं कहां कुछ कर रहा हूं। तुम्हारे पति की एक्टिंग ही ऐसी है। मैं अकेला नहीं, सब लोग हंस रहे थे उसके ऑडिशंस पे। और हाँ, ये जो ऑडिशन है ना, ये निकाल के रखना। जब भी कोई कॉमेडी फिल्म देखनी हो तो इसे लगा लेना। अरे मैं क्या बताऊं, आदित्य घर में आ गया है ना, तो बस अब मेरी सास मेरे सर के ऊपर बैठ गई है। अरे हमारा पति तो सास की तरह ही है, दिन भर बातें करते रहते हैं और बातें खत्म हो जाए तो गाना गाना शुरू कर देते हैं। आजकल तो नींद में भी गाना गा रहे हैं। हाँ, सपने में गाना गाते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन सपने में किसके लिए गाना गाते ये पता होना चाहिए। इतनी हिम्मत कहाँ है उनमें? अच्छा, तेरा अच्छा है हाँ? ना तेरे पास सास है और पति भी इतना अच्छा है, एकदम पलकों पर बिठा कर रखता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना, वो कल ही आए थे और कल ही शिप पे जा रहे हैं। टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ तो अच्छा ही है। क्यों? अच्छा क्यों? अरे जाएंगे तभी तो वापस आएंगे ना। हाँ, हाय, क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही वो मान भाई साहब वापस जा रहे हैं ना, उनके बारे में बात हो रही थी। ये तू कहाँ थी अभी तक, इतनी देर क्यों लगा दी? तन्वी को देखने के लिए लड़के वाले आए थे तो उसी काम में लगी हुई थी। क्या हुआ, तन्वी पसंद आई? कहाँ, वही पुराने बहाने। लड़की का रंग साफ नहीं है, सावली है। अरे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अरे लड़की का स्वभाव देखना चाहिए, ये रंग वंग नहीं देखना चाहिए लड़के वालों ने। हाँ, जमाना इतना बदल रहा है लेकिन फिर भी कुछ लोग इतनी पुरानी सोच लेकर चल रहे हैं, पता नहीं कैसे। हम बता रहे आने वाले दिनों में गाड़ियाँ आसमान में उड़ने लगेगी, लेकिन लड़कियों को उनके रंग से परखने की सोच कभी नहीं बदलेगी। वनिता जी के पास हर बात का ज्ञान था। उस दिन भी उन्होंने एक ज्ञान दिया था कि लड़कियों के लिए टाइम कभी नहीं बदलेगा, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी गलत निकली। आजकल लड़कियों को उतना अपने रंग के लिए नहीं परखा जाता जितना उन दिनों होता था। सच कहूँ तो आज लड़कियाँ जो चाहे वो पा सकती हैं, पूरा खुला आसमान है उनके लिए।
पापा, समीर। चाहे समीर घर पर नहीं है, वरना उसे जवाब देना और मुश्किल हो जाता। ये सब क्या हो रहा है? पार्टी और क्या? पार्टी क्यों? मतलब अरे आज तुम हमारे ऑडिशन के बारे में गुड न्यूज दोगी ना, बस उसी खुशी में ये पार्टी है। अरे कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ। चलो जरा। पापा, अभी कैसे पता चलेगा? आज तो ऑडिशन हुए हैं, बॉस ऑडिशंस देखेंगे, फिर कल परसों में डिसीजन होगा। अरे कैमरा पे एक्टिंग देखना इतना बड़ा काम है क्या? मैं एक ही दिन में पूरी लाइब्रेरी फाइल कर देता था। अरे ये टीवी फिल्म वाले ना बहुत लेजी लोग हैं, तभी तो फिल्में बनने में इतना वक्त लगता है। अरे कोई बात नहीं अंकल, अब इतना इंतजार किया है तो एक दिन और देखने का ना, और वैसे भी रोल थोड़े ना किधर भाग के जा रहे। अरे लेकिन इतना खाने बुलाए हैं, उसका क्या करें? करने का क्या है, बस बिंदास खाने का है। क्या अंकल आप भी इतना टेंशन नहीं लेने का, आ जाओ। हाँ, आप लोग शुरू कीजिए, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। कोई बात तो है जो नैना हमसे छुपा रही है। अब तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। नैना तुम लोग खा लो, मेरा मन नहीं है। मतलब नहीं, तुम खाओगी? रुको मैं खिलाता हूँ। नहीं समीर, सच में मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऑफिस में बहुत काम था तो थक गई हूँ थोड़ा। नैना बोलो ना, क्या बात है? मन हल्का हो जाएगा। क्या बात होगी समीर, और मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? कोई बात नहीं है, मैं चेंज कर। नैना यही कि मुझे रोल नहीं मिला है ना? नहीं समीर, ऐसा कुछ नहीं है। भूलो मत, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ मैं। अब जल्दी से बताओ कि सच क्या है। ऑफिस वालों को ना कुछ भी नहीं आता। कितने अच्छे लगते हैं इमोशंस तुम्हारे चेहरे पे। जरूर ना स्क्रिप्ट में कुछ गलती रही होगी, स्क्रिप्ट ही ठीक नहीं थी। स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी वो तो मैंने भी सजेस्ट किया था। नैना नेक्स्ट टाइम से तुम मेरी स्क्रिप्ट लिखना। अब चलो, अब जल्दी से हंसो और इधर आओ, यहाँ बैठो। बैठो। अब तुम ये पेस्ट्री खाओ। समीर, मुझे ना पूरा भरोसा है कि तुम्हें अगली बार रोल जरूर मिल जाएगा। नैना तुम टेंशन मत लो, ये कोई आखिरी रोल थोड़ी ना था, आगे और भी मौके आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। और तुम ऑफिस से काम करके आए हो, अभी आराम करो और आज खाना वाना मत बनाना। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें रोल जरूर मिल जाए। मैंने कहा ना, तुम टेंशन मत लो, बस ये सोच के खुश रहो कि तुम्हें एक सीरियल मिला है लिखने के लिए। ये मौका भी बहुत कम लोगों को मिलता है।
कम इन। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ नैना, वो लास्ट स्टोरी मीटिंग के जो डिस्कशंस थे उसके नोट्स कहाँ हैं? सर नोट्स तो नहीं बनाए। नहीं लिखे? क्यों? सर वो आपने ही तो नोटपैड ले लिया था, मतलब आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आती तो आप खुद ही लिखने लगे थे। ओहो, मतलब आप अभी इतनी बड़ी राइटर हो चुकी है कि आपको लगता है कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ? नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, समझिए समझिए, आप इतनी बड़ी राइटर हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लिखती है, आपको असिस्टेंट तो चाहिए ही, है ना? रादर एक काम क्यों नहीं करते आप यहाँ मेरी चेयर पे बैठ जाइए, बाकी सारे काम मैं कर लेता हूँ। सॉरी सर। सॉरी सॉरी मत बोलो यार, तुम्हारा ये सॉरी सुनकर पक गया हूं मैं। काम पे ध्यान दो, अपने पति का ऑडिशन करवाने पे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप फिर से बोल दीजिए, मैं लिखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों लिख रही हो? मैं लिख। आपका दिमाग तो बड़ा तेज है, आपको सब ध्यान में होगा कि डिस्कशन क्या क्या हुआ है। टेल मी, मैं लिखता हूं। बोलो। क्या हो गया? कुछ ध्यान में नहीं है ना? कैसे ध्यान में आएगा? अपने पति से नजर हटाओ और काम पे ध्यान दो, नहीं तो घर पे जाके बैठो उसके साथ। सर आप प्लीज बार बार मेरे पति को बीच में मत लाइए। क्यों? तुम मुझे बिना बताए उसे मेरे ऑफिस तक ला सकती हो और मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। एक बात ध्यान से सुन लो नैना, तुम्हारा पति एक बहुत ही घटिया एक्टर है और उससे भी घटिया है तुम्हारी ये राइटिंग। गो। समीर, मैं टिफिन लाया था तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा पेट डांट से भर गया होगा। हाँ नहीं, वो छोटी सी गलती हो गई थी सर, बस वही बोल रहे थे। ऑडिशन वाले दिन भी तुमसे गलती हुई थी? ऑडिशन? नहीं वो नहीं हूं ना मैं, तो चीजें समझने में टाइम लग रहा है। नैना, तुम अपना दुख छुपा रही हो ना इस हंसी के पीछे। बोलो नैना, ऑडिशन वाले दिन भी इस बख्शी ने तुमसे बदतमीजी की थी ना? नैना मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। समीर छोड़ो ना ये सब, घर चल के बात करते हैं। मुझे अभी बात करनी। समीर तुम छोड़ो ये सब, तुम अपने काम पर ध्यान दो, और वो बॉस है मेरे, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं चलो अभी। समीर क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकता कुछ? समीर तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, अगर एक बार इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम खराब हो गया ना तो कोई काम नहीं देगा तुम्हें, और तुम्हारे सारे सपने 1 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे। नैना तुम, एक बार मैंने खुद को साबित कर दिया ना तो बॉस क्या सब लोग चुप हो जाएंगे। नैना मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, मेरा सपना भी नहीं, और तुमसे कोई बदतमीजी से बात करे ना उसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो। समीर सुनो। नैना मैं कह रहा हूँ ना, चलो। जी। क्या बदतमीजी है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब तो आपने किया है मेरा। बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे ऑफिस से निकल जाओ, वरना इस बदतमीजी के लिए मैं धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। तमीज की बात तो आप कीजिए मत। सिर्फ बॉस बनने से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है, समझ आया? नैना तुम्हें क्या लगता है इसे यहां लाकर ड्रामा करने से इसे वो रोल मिल जाएगा? एक बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम जैसे लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, मुझे तुम जैसे लोगों की नहीं। सर हमें आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, और समीर को रोल उसकी मेहनत से मिल जाएगा। और रही बात नैना की गलतियों की, तो गलतियां तो आप कर रहे हैं,
नैना का टैलेंट आपको दिखता नहीं है ना। आप हो तो बॉस, लेकिन लोगों से कैसे बात करते हैं शायद ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है। Shut up and get out from my office. चले जाएंगे, लेकिन आपको जवाब देकर जाएंगे। आपको लगता है ना कि नैना अच्छा नहीं लिखती? अभी कंपटीशन हो जाएगा, नैना लिखेगी और आप भी लिखेंगे। तब देखते हैं कि कौन कैसा लिखता है, और ये हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। क्या बचपन आई? क्यों? क्या हुआ? होश उड़ गए? नैना, तुम लिखना शुरू करो। क्या पागलपन है? साबित क्या करना चाहते हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं, बस इतना कि नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। नैना, तुम इनके बारे में जो कुछ भी सोचती हो ना, सब कुछ इस रेजिग्नेशन में लिख दो। मैं नैना महेश्वरी आज और अभी रिजाइन करती हूँ, क्योंकि मेरे बॉस मिस्टर बख्शी लोगों का फायदा उठाते हैं। क्या लिख रही हो तुम ये? वो राइटर्स से कहानी के लिए आइडियाज मांगते हैं, फिर कहते हैं कि आइडिया बकवास है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? राइटर्स को काम करना नहीं आता और फिर उसी आइडिया को अपनी कहानी बनाकर अपने बॉस को सुनाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नैना। और उनकी चापलूसी करते हैं। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन किसी को नीचे गिराकर नहीं। थैंक यू, नैना महेश्वरी। आपको मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और नैना बहुत खुश हैं कि हम आप जैसे इंसान के साथ काम नहीं कर रहे हैं। समझते क्या हो अपने आप को तुम दोनों? पूरी इंडस्ट्री को जानता हूं मैं, देखता हूं कहां काम मिलता है तुमको। ट्राई करके देख लो। सर, हमें आपके कॉन्टैक्ट से ज़्यादा हमारे टैलेंट पर भरोसा है। काम तो हमें हमारी मेहनत और टैलेंट से मिल जाएगा। अगर आप किसी मझधार में फंसे हों जहां आपकी इज्जत या अभिमान को खतरा हो, तो एक छोटा सा हिम्मत भरा कदम आपकी नैया पार लगा सकता है, और यही हिम्मत तो लोगों को खास बनाती है। समीर और मैंने वही किया था। हम उस बख्शी से अब आज़ाद थे, लेकिन मन में एक सवाल उठ रहा था, आगे क्या? क्योंकि मैंने ये काम इसलिए किया था ताकि हम अपना घर चला सकें। अब ना तो कोई काम था और ना कोई आमदनी।
हमारी जिंदगी भले ही तंग गलियों से गुजर रही थी, लेकिन दिल में अब भी हिम्मत बाकी थी। मैंने और नैना ने तो सोच लिया था कि चाहे कितने भी बुरे लोगों से सामना हो, कितने ही कांटों से भरे रास्ते पर चलना पड़े, हम खुशी खुशी लड़ेंगे भी और चलेंगे भी।